रासायनिक अभिक्रिया के सभी प्रकारों को एक एक करके हम लोग समझेंगे कि जो है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे जो है अभिक्रिया होती है चारों के अंदर। तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया जो है वो 4 प्रकार की होती है। वो चारों प्रकार जो है हमने बोर्ड पे एक एक करके विथ एग्जाम्पल के साथ हमने लिखा है, एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया हमारा जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद जो है हम सेकेंड पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद थर्ड जो है पढ़ेंगे हम लोग एकल विस्थापन या फिर आप इसे विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। इसके बाद जो है लास्ट हमारा जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया बच्चों हम वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी कि आपस में मिल करके एक नए यौगिक का या फिर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो है बोर्ड पे लिखा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो है कोयले का दहन। हम किसी भी कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो ये एग्जाम्पल जो है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कहलाता है। जैसे कि हमने कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने इसे क्या किया, दहन किया, तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। दैट मीन्स इसका मतलब है कि यह संयोजन अभिक्रिया है ना। इसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त होते हैं या नए पदार्थों का निर्माण होता है तो हम ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक जो है पदार्थ लिया Ca प्लस CO3 एक जो है पहले से 2 तत्व मिल करके एक पदार्थ बने हुए थे, उसे हमने उष्मा की उपस्थिति में यानी कि हीट करके जो है उसे तोड़ते हैं तो हमें 2 तरह के नए पदार्थ मिलते हैं। एक पदार्थ होता है CuO प्लस CO2, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी एक नए एक पदार्थ को उष्मा की उपस्थिति में अगर 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि एक पदार्थ का नए पदार्थों में विभक्त हो, यानी टुकड़ों में विभक्त हो जाना, नए पदार्थ का निर्माण हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसी तरह से अब इसमें जो है वियोजन अभिक्रिया 3 टाइप के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 टाइप के हो सकते हैं। एक ऊष्मीय वियोजन होता है, एक होता है विद्युतीय वियोजन, एक होता है प्रकाशीय वियोजन। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आखिर इन तीनों में क्या अंतर है। तो जो हमने एक एग्जाम्पल अभी आपको उष्मा का एग्जाम्पल जो हमने बताया कि एक पदार्थ हमने लिया और उसे हम उष्मा की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो वो 2 नए पदार्थों में टूट जाता है, यानी कि 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये एग्जाम्पल जो है ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है वो है वैद्युत वियोजन का। वैद्युत वियोजन में क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी जल को ले और उससे कहें कि हाइड्रोजन और गैस को ऑक्सीजन को अलग करो, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन को अलग करना हो तो वो किस अभिक्रिया के माध्यम से होगी, तो बच्चों वैद्युत वियोजन अभिक्रिया के माध्यम से होगी। यानी कि हम विद्युत धारा का प्रयोग करके जो है जल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया है कि एक जल है H2O जिसमें हमने विद्युत धारा से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसका मतलब है कि वैद्युत अपघटन के माध्यम से हम जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो यह एग्जाम्पल जो है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया आप इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या है, तो प्रकाशीय वियोजन जो है वो फोटोग्राफी में आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। जैसे सिल्वर और प्लस क्लोरीन से मिलकर के एक पदार्थ बना हुआ था जिसको हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया तो हमने पाया कि सिल्वर जो है सॉलिड अलग हो जाता है जबकि क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। यानी कि सूर्य के प्रकाश के साथ जब इसे हम रिएक्ट कराते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन आपस में अलग अलग हो जाते हैं, जबकि वो एक साथ जो है सिल्वर क्लोराइड के रूप में हमारे पास थे। सिल्वर और क्लोरीन के मिश्रण जो था उसे हमने सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कराया तो पाया कि सिल्वर और क्लोरीन जो है अलग अलग हो गए। तो ये उदाहरण जो है प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है, जो कि ये चीजें फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तीनों बातें कि जो है वियोजन अभिक्रिया तीन टाइप से हो सकते हैं, एक ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एकल विस्थापन, या फिर आप इसे कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन कहे या फिर विस्थापन अभिक्रिया, बात सेम है। कहता है एक विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई एक सिंगल तत्व किसी भी एक बने हुए पदार्थ, यानी कि दो तत्वों के मिलन से जो पदार्थ पहले से तैयार होता है उसके साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, जो सिंगल वाला तत्व है वो पहले से जो यौगिक तैयार था उस यौगिक से किसी एक तत्व को विस्थापित करके, यानी कि उसे हटा देता है और उसका जगह खुद ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया एक लोहा यानी आयरन, Fe जो होता है सूत्र होता है आयरन का, हमने लोहा लिया प्लस जो है हमने कॉपर सल्फेट के साथ इसे रिएक्ट कराया, अभिक्रिया करा करके देखते हैं। तो इसमें क्या होता है अभिक्रिया में कि जो कॉपर सल्फेट जो है इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है आयरन, और आयरन जो है कॉपर का स्थान ले लेता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि कॉपर को हटा दिया यानी बाहर कर दिया और खुद उसके जगह पर बैठ गया। तो एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है हमारे पास आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है बाहर निकला है तो सिंगल तत्व के रूप में निकला है तो उसे हम कॉपर कहेंगे कि कॉपर जो है बाहर हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें किसी यौगिक में कोई तत्व जो है उसके अंदर अभिक्रिया करने पर किसी एक तत्व को बाहर खदेड़ दे या बाहर निकाल दे और खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है लास्ट हमारा जो है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों कि इसमें दो पहले से यौगिक तैयार होते हैं, है ना। जैसे कुछ कुछ नए नए पदार्थों के मिलन से दो तरह का या तीन तरह का आप कह सकते हैं, कितना भी यौगिक हो अगर आप एक दूसरे से रिएक्ट कराते हैं तो यौगिक पहले से तैयार होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने सोडियम सल्फेट यानी सोडियम और सल्फेट SO4 और Na दो तरह के तत्वों के मिलन से एक नए यौगिक का निर्माण हुआ है, जो कि हमने एक लिया। और दूसरा हमारा क्या था कि Ba और Cl के मिलन से यानी कि बेरियम और क्लोरीन को मिला करके बेरियम क्लोराइड बना। ये दोनों तत्व जो है आपस में हमने क्या किया कि इन्हें अभिक्रिया करा करके देखते हैं। तो होता क्या है इस अभिक्रिया में, डिफिनेशन कहता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। अपने आयन करने का मतलब क्या है कि कोई एक यौगिक से एक तत्व हट करके जो दूसरा यौगिक है उसके एक यौगिक के साथ मिल जाना, और जो दूसरे वाला यौगिक होगा उसमें से एक तत्व उठ करके जो पहले वाला यौगिक है उसके साथ जो है मिल जाना। तो ऐसे अदला बदली जो है तत्वों का अदला बदली होता है। तो ऐसी घटना से हम पाते हैं कि एक नए नए रूप में दो तरह के और यौगिक बन जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि सोडियम सल्फेट और हमने प्लस करके अभिक्रिया कराया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो क्या होता है कि सोडियम सल्फेट का जो है सोडियम सल्फेट का इसमें से सोडियम हट करके जो है केवल सल्फेट SO4 जो है वो सेकेंड वाला यौगिक में से बेरियम के साथ अभिक्रिया कर लेती है और बना देती है बेरियम सल्फेट, है ना। और जो बच गए, अब Ba और SO4 तो आपस में मिल गए तो बचा कौन, तो बच गया भाई Na, फर्स्ट वाले यौगिक से Na बच गया और Cl यानी क्लोरीन बच गया सेकेंड वाले से। तो अब ये जो बचे हुए तत्व है वो आपस में फिर ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होना, यानी कि एक तत्व इसमें से उसमें जाना, उसमें से एक तत्व इसमें आना। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में